दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। SSR न्यूज़ 69 चैनल पर आपका स्वागत है। अभी सोशल मीडिया के अंदर और मीडिया के अंदर या देश के अंदर पेट्रोल के दाम को लेकर बड़ी चिंता जताई जा रही है। जो कि ईरान अमेरिका वॉर चल रहा है, उसके अंतर्गत पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं, क्या चल रहा है, कहीं कहीं कुछ कुछ सिस्टम चल रहा है। जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन जी, उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उनके पास जो इकोनॉमिस्ट है वो उनको क्या सलाह दे रहे हैं, या उनको खुद को भी ज्ञान है कि नहीं है। थोड़ी सी चर्चा उसके ऊपर करेंगे। सीधा सीधा फंडा है, आप पेट्रोल के जो दाम है उनको अलग अलग सिस्टम से बांट लीजिए। एक सलाह है, माननी है, किसी ने नहीं माननी। हम है आम जनता, गरीब जनता, किसान, मजदूर। किसी ने माननी है मानो, नहीं माननी नहीं मानो। हम है गरीब जनता, किसान, मजदूर। आप पेट्रोल जैसे गैस को आपने फ्री किया गरीबों में, पेट्रोल फ्री कर दीजिए गरीबों के लिए। अमीरों को ज्यादा रेट में दीजिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट को तो पता है, बिजनेस वाले को तो पता है किस तरीके से हैंडल किया जाता है चीज़ों को। और आप ये समझिए दर्शकों कि जो गरीब जनता है, जिसकी तनख्वाह 15,000, 12,000 या 13,000 है, उसको भी बाइक चलानी है, काम जल्दी करने हैं, पैसे कमाने हैं, उससे उन्नति देश की ही होगी। उसके लिए अलग रेट निर्धारित कीजिए। जो मीडियम क्लास है उसके लिए रेट अलग निर्धारित कीजिए। जो उससे अपर मीडियम क्लास है उसके लिए अलग रेट निर्धारित कीजिए। और जो अमीर वर्ग है उसके लिए अलग रेट निर्धारित कीजिए। और मैं क्यों कह रहा हूं, आप ये बात समझिए। चंडीगढ़ का उदाहरण लेते हैं, हम चंडीगढ़ में रहते हैं। चंडीगढ़ में आप किसी भी मार्केट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, लोग गाड़ियां ऑन करके, एसी ऑन करके, उनको कोई चिंता नहीं है पेट्रोल महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, क्योंकि उनकी जेब में है पैसे, रुपए उनकी जेब में है। एक घंटा, डेढ़ घंटा एसी गाड़ी का ऑन करके पेट्रोल फूक रहे हैं। ऐसा दिल्ली में भी हो रहा होगा, चेन्नई में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, हिमाचल में भी, महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी होता होगा। लोगों ने देखा भी होगा कि गाड़ी स्टार्ट करके रखी हुई है, उसके अंदर बैठ के पूरा डिनर करके जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है। जो पैसे वाले लोग हैं उनको महंगा पेट्रोल दो। जो गरीब जनता है, जो अपने काम के लिए जा रही है, वो क्यों खर्चेगी? वो तो गाड़ी भी ऐसी खरीदते हैं या बाइक भी ऐसी खरीदते हैं जिसकी एवरेज ज्यादा हो। तो एक कानून आना चाहिए, जैसे गैस के लिए आया ऐसा पेट्रोल के लिए भी कानून आना चाहिए देश के अंदर, कि गरीबों को इस रेट में मिलेगा, मीडियम क्लास को इस रेट में मिलेगा, अपर मीडियम को इस रेट में मिलेगा। जो अपने आप को रईस और अमीर समझते हैं, जो वेस्टेज करते हैं चीजों की, उनको इस रेट में मिलेगा। जिनकी ईयरली कमाई इतनी है, उसके आधार पर पेट्रोल देना चाहिए। ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे देश को फायदा होगा, गरीब को फायदा होगा, देश के किसान को फायदा होगा, देश के मजदूर को फायदा होगा। क्यों? एक्चुअल में काम तो वही कर रहे हैं, देश को आगे तो वही बढ़ा रहे हैं। उनको कुछ सस्ता मिलेगा तभी तो वो 4 पैसे अपने घर में दाल रोटी की जगह अगर एक दिन पनीर बना लेंगे तो किसी को क्या दिक्कत है? क्या गरीब किसान मजदूर अपने घर में पनीर की सब्जी नहीं खा सकता क्या? क्या वो दाल और आलू ही खाएगा? अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए यह गवर्नमेंट, मौजूदा सरकार बीजेपी, सारी जनता को
मूर्ख बना रही है। अभी आप के सामने एक और मुद्दा लेके आया हूं मैं, जिम खाना क्लब, दिल्ली का जिम खाना क्लब। आपको हैरानी होगी कि सिर्फ 800-900 रुपए किराया, सिर्फ 800-900 रुपए किराया, और जमीन कितनी है? 25 एकड़ जमीन, 25 एकड़ जमीन का किराया सिर्फ 800-900 रुपए, और वहां पर नौकरशाही, वही मेंबर है। गरीब आदमी कोई नहीं जा सकता है, मजदूर कोई नहीं जा सकता, किसान कोई नहीं जा सकता, देख भी नहीं सकता है, गेट से धक्के मार के निकाल देते हैं। अंग्रेजों में और इस गवर्नमेंट में फर्क क्या रह गया? इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। कहीं भी जाते थे तो ये अंग्रेजों का लिखा होता था, थिएटर में या बड़े हॉल्स में, कहीं भी जाते थे अंग्रेजों के टाइम पे, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। आज के टाइम पे भी तो यही कर रहे हैं। जिम खाना क्लब जो दिल्ली के अंदर 25 एकड़ जमीन के अंदर, किराया 800 रुपए 25 एकड़ का, जहां पर 50-100 गज जमीन का आ जाता है 20-25 हजार रुपए किराया। कितना लूट खसोट हो रही है। और वहां पे मेंबर कौन है? जज हैं, बड़े बड़े पुलिस वाले, बड़े बड़े डिप्लोमेट्स, राजनेता, बड़े बड़े नौकरशाही जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं, वही मेंबर बन सकते हैं, और मेंबर ही अंदर जा सकता है, या उनके बच्चे ही बनेंगे। 30 साल 25 साल की वेटिंग। ऐसी जमीनें इतनी गवर्नमेंट ने, जैसे चंडीगढ़ का आप लगा लीजिए लेक क्लब या गोल्फ क्लब, गरीब आदमी अंदर नहीं घुस सकता है, सिर्फ रईसों के लिए बनाया हुआ है या अफसरशाही के लिए बनाया हुआ है। ये अफसरशाही बाऊ तबका प्रमोट हो रहा है, यही यूज कर रहे हैं। जब ये 2.5 लाख 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं तो खर्चा करें ना। गवर्नमेंट क्यों नहीं उनसे खर्चा करवाती है? उनको आगे फ्री में सुविधा दे रही है। जज है, पुलिस वाले हैं, या आर्मी वाले हैं, या डिप्लोमेट है, या राजनेता है, या किसी और बड़े गवर्नमेंट सीआईए में लगे हैं, या इनकम टैक्स में लगे हैं, जीएसटी में लगे हैं, वही उनको फ्री में यूज कर रहे हैं। हमारे टैक्स का पैसा फ्री में, रुपए की ताकत कैसे बढ़ेगी? कभी नहीं बढ़ सकती भाई साहब। 25 एकड़ जमीन का किराया 800-900 रुपए, ये हालात है देश के। अगर पेट्रोल कीमत बढ़ रही है तो उसको बढ़ाओ ना। आपके पास इकोनॉमिस्ट नहीं है क्या? अमीरों को बचाने के लिए, अफसरशाही को बचाने के लिए, या डिप्लोमेट्स को बचाने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, उनको ऐश और आराम कराने के लिए? क्या चल रहा है देश के अंदर? क्या हो रहा है? तो कृपया आप भी कमेंट करें, बताएं कि क्या ये ठीक हो रहा है जो हो रहा है देश के अंदर? आपको यकीन, आपको पता भी नहीं चलेगा। आम जनता तो अपने काम में 2 वक्त की रोटी में लगी हुई है, और ये ऐसा सिस्टम चल रहा है। ऐसी ही प्रॉपर्टियां गवर्नमेंट की पूरे देश में है, जिसमें आम बंदा जा ही नहीं सकता है। और कोड़िया भी नहीं, आप ये समझिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसे पोश इलाकों में, देश के बड़ी बड़ी शहरों के अंदर ये जिम खाना, तो आपको एक उदाहरण हम बता रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। इकोनॉमिस्ट फेल हो गए क्या आपके? आप लाए ना, कानून लेके आए, गरीबों को इस रेट में मिलेगा। आप राशन भी तो फ्री दे रहे हो। राशन फ्री नहीं दे रही क्या गवर्नमेंट? दे तो रही है ना, राशन फ्री दे रहे हो आप, गैस फ्री दे रहे हो, तो पेट्रोल फ्री नहीं दे सकते क्या गरीब को? पेट्रोल भी फ्री दो, या उस दाम पे रखो जिससे गरीब अपना काम कर सके, किसान अपना काम कर सके, मजदूर अपना काम कर सके। अमीर आदमी रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करके 2-2 घंटे खड़ा रहता है, एसी चला के बैठा रहता है, होटलों के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर, या खाने पीने की दुकानों के बाहर गाड़ियां खड़ी करके बैठा रहता है। 5-5, 6-6 गाड़ियां रखी हुई है। उनके पास रुपए पैसा है ना, तो आप उसको समान रूप से कैसे बनाएंगे? देश में समानता कैसे लेके आएंगे? वो तो वेस्टेज करेंगे जिनके पास पैसा है, रुपए है। आप गरीब को क्यों नहीं छोड़ रहे हो? आप कानून लेके आए कि गरीब का ये
ये इस रेट में मिलेगा, और उससे ऊपर मीडियम क्लास को इस रेट में मिलेगा, अपर मीडियम क्लास को इस रेट में मिलेगा पेट्रोल, और जो ऊपर के लोग हैं खर्चो लगा दो ना, 1000 रुपए लीटर उनको, 1200 रुपए लीटर खर्चो, कितना पैसा तुम्हारे पास, वसूल करो ना उनसे। सिमिलरिटी कैसे लेके आओगे? ये तो गवर्नमेंट कर नहीं रही है, सबको एक रेट में दिया हुआ है। तो इन चीजों के बारे में तो विचार करना पड़ेगा। इकोनॉमिस्ट फेल हो गए क्या आपके? इकोसिस्टम फेल हो गया क्या इस गवर्नमेंट का? ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? फिर बात करते हैं समानता की। समानता कैसे? एक मजदूर 100 रुपए कमा रहा है, 200 या 400 रुपए कमा रहा है, और अमीर कमा रहा है 10,000 या 20,000 रुपए एक दिन के। आप सबको एक रेट में कैसे दे दोगे वो चीज? सिमिलरिटी बनानी है, वो वेस्टेज करी जा रहा है। अमीर पैसे वाले लोग वेस्टेज करी जा रहे हैं। आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा बना के, प्रॉपर वीडियो की, कैसे गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में खड़े होके अपना आराम से एसी चलाया हुआ बैठे हुए हैं। किसी दुकान पे जगह नहीं है बैठने की तो अपनी गाड़ी में एसी चला के खाना खा रहे हैं। वेस्ट तो कर रहे हैं ना। उनको कैसे पता चलेगा कि वेस्ट नहीं करना? उनको कैसे टारगेट करोगे? गरीब को टारगेट मत करो, मजदूर को टारगेट मत करो, किसानों को टारगेट मत करो। किसान, मजदूर, गरीब वेस्टेज नहीं कर रहा है। जो वेस्टेज कर रहे हैं उनको टारगेट कैसे करोगे? तो दर्शकों, आप कमेंट करके हमें बताएं, कोई और सुझाव हो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। जय भारत, जय हिंद। गरीब, भूखे, लाचार, अपंग और कपड़े से विहीन लोगों की सेवा के लिए आप दान कर सकते हैं स्कैनर के ऊपर।